घाट की सजावट और वेदी की बनावट, थोड़ी सी कपकपाहट में उन वेदियों पर जलते दीप की जगमगाहट, कोशी की रोशनी और उस रोशनी में जगमगाता हमारी माँ का चेहरा, और उस चेहरे को निहारते घाट के किनारे खड़े हम। आह, छठ की शाम और छठ की सुबह और जिंदगी का पुनर्जन्म सब एक जैसे ही तो है। छठ की बात ही अलग है, और जिसकी बात अलग हो जाती है वो चीज़ तो खास हो ही जाती है। छठ को शब्दों के परिभाषा में समेट पाना उतना ही मुश्किल है जितना अपनी संवेदनाओं और भावनाओं को किसी कोरे कागज पर उकेरना। और मेरी फीलिंग और इमोशन का दो लोगों से गहरा लगाव, पहली माँ और दूसरी छठी माँ। और ये भी एक संयोग है कि छठ का त्योहार और माँ दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। छठ माँ के लिए तो माँ भी छठ के लिए। यही धुन जब मेरी माँ गाती है तो मेरे फीलिंग का सैलाब मेरी आंखों से उमड़ने लगता है। माँ के द्वारा गाया वो छठ का गीत बिना किसी बैकग्राउंड म्यूजिक के सबसे फेवरेट हुआ करता है मेरा। लव है मुझे उस सुरीली आवाज से जिसे सुनने की बेकरारी और तड़प आज भी रहती है। छठ के समय जिंदगी एक तरफ पलट जाती है। हमारी जिंदगी के 11 महीने एक तरफ और छठ का महीना एक तरफ। हमारी जिंदगी में हर दिन का सूरज एक तरफ और छठ के दिन का सूरज एक तरफ। हमारी जिंदगी में बाजार की सारी मिठाइयाँ एक तरफ और छठ के ठेकुए का प्रसाद एक तरफ। हमारी जिंदगी में जिंदगी एक तरफ और जिंदगी में छठ एक तरफ। माँ अपने लिए कामनाएं बाद में करती है, पर दुनिया और दुनिया के लोगों के लिए सबसे पहले। और सूर्य की पहली लालिमा को वो पहला अर्घ देते हुए अपने लाल की बढ़ती उम्र की मनोकामनाएं माँ का छठी माँ से पहली अभिलाषा होती है। मेरी माँ डूबते सूरज को पूछते हुए ये बतलाती है कि जिंदगी में डूबना नियति है, और फिर उगते हुए सूरज को अर्घ देते हुए वो ये समझाती है कि जो डूबता है वो उगता जरूर है। कोशी के दीपों को जलाते हुए वो एहसास कराती है कि कैसे किसी चीज में आग लगाकर रोशनी पैदा की जाती है। माँ मेरी हमेशा कहती है कि जिंदगी में रोशनी तभी होती है जब आदमी खुद के लिए जलता है। छठ वो फीलिंग्स है जिसे दूर रहकर कभी फील नहीं किया जा सकता। घाट के लाइट, आंगन की कोशी और ठेकुए का मिठास और खरने का प्रसाद, ये प्रिपरेशन नहीं, फीलिंग्स है। और ये फीलिंग्स कितना होता है ये हमसे नहीं, ट्रेन और जहाज़ों से आ रहे लोगों के दिलों से पूछिएगा, जिन्हें इस वक्त छठ के अलावा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं लगता। माँ के हाथ से बनाया गया वो खरना का प्रसाद जिसे मिट्टी के चूल्हों की सौंधी आंच पर पकाया गया हो, क्या उसे फील न कर पाना आसान है क्या? मध्यम आंच पर मिठास से भरपूर वो ठेकुआ जिसे दिलों से निकालना इतना आसान नहीं होता। सांझ के वक्त डूबते सूरज को अर्घ देना और फिर सुबह जल्दी से घाट की ओर जाना, ये लाखों लोगों की आस्था है जिसे किसी भी कीमत पर कोई छोड़ना नहीं चाहता। जिंदगी में हमारे रोज कुछ अलग होता है, पर कुछ ही अलग चीजें हैं जो जिंदगी में रोमांच लाती हैं।